बॉलीवुड में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे ऑडियंस को बहुत उम्मीद रहती है। जब उनकी फिल्में लगती है तो ऑडियंस आंख बंद करके भरोसा करके टिकट्स खरीदती है इस उम्मीद के साथ कि फिल्में अच्छी ही होगी। उनमें से एक है रोहित शेट्टी, जिनको हम मास एंटरटेनमेंट फिल्म्स, कॉमेडी फिल्म्स, एक्शन फिल्म्स के लिए मास्टर मानते हैं। खास करके उनका गाड़ियों को उड़ाने का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है। वैसे आज तो बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, लेकिन क्या जानते हैं कि यहाँ तक वो कैसे पहुँचे, कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल की, कहाँ से गुजरना पड़ा। 30 रुपये पर डे से करियर की शुरुआत की थी और 30 रुपये का भी खर्चा नहीं करते थे। वो पैसे भी घर पर देते थे क्योंकि उस वक्त पे 30 रुपये भी उनके घर के लिए बड़ी अमाउंट थी। खैर, हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप जान पाए कि रोहित शेट्टी आखिर कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं। शुरू करते हैं आज की बात। एक लड़का जो 9 साल की उम्र में मुंबई आ गया, टाटा कंपनी की कैंटीन में बर्तन धोने का काम शुरू किया उसने। यहाँ से उसने काम की शुरुआत की थी। आगे चल के वो लड़का बना बॉलीवुड का जाना माना एक्शन डायरेक्टर MB शेट्टी, जिन्होंने करीबन 700 फिल्में की है। उनकी 2 शादियां हैं। दूसरी बीवी से जिस लड़के का जन्म हुआ उस लड़के का नाम है रोहित शेट्टी। जब उनके पिताजी का दौर चल रहा था तब सब कुछ सही था, घर के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक उनकी डेथ हुई और रोहित की लाइफ ने यू टर्न ले लिया। पहले ये फैमिली मुंबई के सेंटा क्रूज में रहता था, लेकिन MB शेट्टी की डेथ के बाद घर के हालात इतने ख़राब हुए कि उनको अपना घर भी बेचना पड़ा, गाड़ियाँ भी बेचनी पड़ी। रोहित शेट्टी की माँ उस टाइम पे फिल्मों में एज ए जूनियर आर्टिस्ट एक्स्ट्राज में काम करती थी, तो पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। ये फैमिली शिफ्ट हो गया दहीसर में। दहीसर मुंबई टाउन से काफ़ी दूर और बाहर का एरिया कह सकते हैं। उनकी माँ रत्ना जी ज़्यादा काम करने लगे घर को चलाने के लिए। रोहित शेट्टी उस वक्त 4th क्लास में थे। घर शिफ्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने स्कूल चेंज नहीं किया क्योंकि उस वक्त पे दहीसर में कोई अच्छी स्कूल नहीं थी। तो रोहित ने सोचा कि मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो लोकल ट्रेन से आना जाना रहता था, अप डाउन करना पड़ता था। 1.5 घंटे का रूट था। शुरू में उनकी माँ उनको छोड़ने आती थी, लेकिन बाद में रोहित अकेला ही जाने लगा ट्रेन में। 1.5 घंटा सफ़र करके स्कूल जाता था। सोचो, कुछ टाइम के बाद 10th में आने के बाद घर के हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। अब पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि पढ़ाई से ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट हो गया। रोहित अपनी माँ को इतना मेहनत करते हुए देख नहीं पा रहे थे, इतना तकलीफ में देख नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने तय किया कि अब मैं भी पैसे कमाऊंगा, मैं भी काम करूंगा। अब बचपन से यही सब देखा था, स्टंट्स, फिल्म्स, एक्शन। तो उन्होंने भी तय किया कि मैं भी अपने पिताजी की तरह एक्शन डायरेक्टर बनूंगा, बॉलीवुड में काम करूंगा। MB शेट्टी की पहली बीवी से 2 लड़के और 2 लड़कियां, यानी कि 2 भाई, उदय शेट्टी और हृदय शेट्टी। लेकिन ये लोग कभी रोहित शेट्टी की फैमिली को अपनी फैमिली नहीं बताते हैं। लेकिन जो बहन थी चंदा, उसने रोहित की मदद की। उस टाइम पे चंदा राहुल रवेल के अंडर में AD का काम कर रही थी, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रही थी। अब राहुल जी और कुकू कोहली दोनों अच्छे दोस्त थे, तो कुकू जी राहुल जी के यहाँ पर आते जाते रहते थे। ऐसे में चंदा ने कुकू जी से अपने भाई रोहित के बारे में बात की। कुकू जी ने कहा कि ठीक है, भेज देना, मैं मिल लूँगा, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। जब रोहित मिले कुकू जी से तो उन्होंने देखा कि यार ये तो छोटा बच्चा है, 15 साल का, ये क्या कर पाएगा। उस वक्त तो 15 साल के थे और बहुत ही दुबले पतले थे और कुछ खास ट्रेनिंग वेनिंग तो थी नहीं। तो उन्होंने देखा कि अभी तो तुम नहीं हो यहाँ पर काम करने के लिए लायक। तो फिर रोहित ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। अब सोचो, एक वक्त था जब उनके पिताजी के पास लोग काम ढूंढने आते थे। अब उनके लड़के को आज घर चलाने के लिए उतने पैसों के लिए काम ढूंढना पड़ता है। बीच बीच में रोहित कुकू जी से बात करते रहते थे कि सर कुछ भी हो बुला लेना, मैं कर लूँगा सर, कैसे भी करे कर लूँगा। 1.5 साल के बाद रोहित का वो काम हो गया। कुकू कोहली उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे, उसमें उन्होंने रोहित को असिस्टेंट डायरेक्टर तो नहीं बनाया, लेकिन एक इंटर्न के तौर पर रख लिया, जिसको आने जाने के लिए पर डे के हिसाब से 30 रुपये दिए जाएंगे, ये तय हुआ। रोहित का फैमिली उस वक्त मलाड में शिफ्ट हो गया था। जिस फिल्म के सेट पर रोहित को एक इंटर्न के तौर पर रखा गया था, उस फिल्म से एक फाइट मास्टर का लड़का लॉन्च होने जा रहा था। बड़ी बात सुनो, वो फाइट मास्टर और रोहित के पापा दोनों अच्छे दोस्त थे, क्योंकि दोनों एक टाइम पे जाने माने एक्शन डायरेक्टर थे। आज उस फाइट मास्टर का लड़का इंडस्ट्री में आ रहा है हीरो बनने के लिए, और रोहित यहाँ पर शुरुआत कर रहे थे इंटर्न बन के। वो फिल्म कौन सी थी जानते हो? फूल और कांटे। फाइट मास्टर वीरू देवगन का लड़का अजय देवगन लॉन्च हो रहा था।
तो यहाँ से रोहित और अजय की जर्नी साथ में शुरू हुई। अलग अलग ट्रैक थे, काफ़ी आगे पीछे थे। अजय उस वक्त ऑब्वियसली हीरो थे तो गाड़ियों में आते जाते थे सेट पर भी, और यहाँ पर रोहित काम के जो 30 रुपये मिलते थे, मतलब वो काम के पैसे भी नहीं कह सकते, वो आने जाने के भाड़े के पैसे कह सकते हैं, उन पैसों को भी बचाने के लिए मलाड से अंधेरी की नटराज स्टूडियो चल के जाते थे ताकि वो 30 रुपये अपनी माँ को दे सके। घर की हालात इतने ख़राब थे कि वो 30 रुपये भी उनको कहीं ना कहीं पर काम लगेंगे, ये सोच के वो बच्चा चल के जाता था। इतना मेहनत करने के बाद भी घर के हालात ठीक ही नहीं हो रहे थे। ऐसा वक्त आ गया कि रोहित शेट्टी की माँ रत्ना जी एक बार अमिताभ जी से भी मदद मांगने के लिए गई थी। एक्चुअली रोहित शेट्टी के पिताजी और अमिताभ जी ने कई फिल्में साथ में की थी, तो अच्छे दोस्त थे, तो उसी नाते से उन्होंने मदद मांगी थी। और ऐसे हालातों में अमिताभ जी ने उस फैमिली की मदद भी की थी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बॉलीवुड के एक ग्रेट डायरेक्टर का सफ़र शुरू हो चुका था। फूल और कांटे के बाद उन्होंने सुहाग में काम किया, उसमें भी अजय देवगन थे, और सुहाग के अंदर उन्होंने अक्षय कुमार के बॉडी डबल का काम भी किया है। आज सूर्यवंशी में अक्षय कुमार को एज ए लीड लिया है, लेकिन उनके डुप्लीकेट का काम भी किया है। उसके बाद कई सारी फिल्में की, लाइक हकीकत, प्यार तो होना ही था, राजू चाचा, हिंदुस्तान की कसम, और सबसे बड़ी बात, ये सभी फिल्मों के अंदर अजय देवगन थे। तो अजय देवगन और रोहित शेट्टी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इनफैक्ट रोहित शेट्टी अजय देवगन को कभी अपना दोस्त नहीं मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं पहले से। उन्होंने तय किया था कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो हीरो अजय देवगन ही होगा। वक्त लगा, पहले फिल्म आई एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिल्म का नाम ज़मीन। 2 हीरो थे उसमें, एक तो पहले से फिक्स था अजय देवगन, और दूसरा हीरो लिया अभिषेक बच्चन। इतने सालों के बाद फिल्म मिली थी, लेकिन फिल्म हो गई फ्लॉप। पहले ही फिल्म अगर पीट जाए तो लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं। अब रोहित शेट्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि उनकी फिल्म में पैसे कौन लगाएगा आगे, और उससे बड़ा प्रॉब्लम कि कौन सा हीरो काम करेगा एक फ्लॉप डायरेक्टर के साथ। उस टाइम पे उनको नीरज वोरा मिले एक कॉमेडी स्क्रिप्ट के साथ। रोहित शेट्टी ने कहा कि भाई वैसे ही इतना बड़ा झटका लगा हुआ है और ये कॉमेडी फिल्म करके तुम करियर हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हो क्या मेरा? मैं एक एक्शन डायरेक्टर हूँ, कॉमेडी फिल्म मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है भाई। नीरज वोरा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये फिल्म तुम अच्छी तरीके से बना लोगे। फाइनली उन्होंने काफ़ी डिस्कशन के बाद वो स्क्रिप्ट ले ली, बात मान गई, और उस टाइम पे भी अजय देवगन ने सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया। फिल्म बनी सुपर डुपर हिट, फिल्म का नाम गोलमाल। उसके बाद रोहित शेट्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। उन्होंने अभी तक 14 फिल्में की है, उसमें से 10 तो अजय देवगन के साथ ही की है। एसआर के की जब चेन्नई एक्सप्रेस के लिए एसआर के ने रोहित शेट्टी का कांटेक्ट किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ अजय देवगन के साथ ही फिल्म बनाता हूँ, तो ये फिल्म बनाने के लिए मुझे अजय देवगन की परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरे बड़े भाई हो। जब उन्होंने बात की अजय से कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको किसके साथ काम करना ना करें ये तुम्हारी अपनी चॉइस है, मैं कौन होता हूँ परमिशन देने वाला। तो तुम आगे बढ़ो और जहाँ पर भी मेरा सपोर्ट चाहिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ऐसे करके चेन्नई एक्सप्रेस बनी थी और वो फिल्म भी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हुई थी। रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्म्स की बात करें तो सूर्यवंशी तो आपको पता ही होगा, उसके बाद है गोलमाल 5 और सत्ते पे सत्ता का रीमेक। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके छोटे छोटे बच्चे या तो फिर भाई बहन टीवी पर जो कार्टून देखते हैं लिटिल सिंघम, आई डोंट थिंक कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको कार्टून का शौक हो और वो लिटिल सिंघम को ना जानता हो। इतना फेमस कार्टून है, इतना फेमस कैरेक्टर है। उस कार्टून के प्रोड्यूसर भी है रोहित शेट्टी, जूनियर गोलमाल के प्रोड्यूसर भी है रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी आज एक बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर है। हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो रोहित शेट्टी की फिल्म में कुछ भी काम कर ले। और एक बात रोहित शेट्टी की बहुत अच्छी है कि वो ऑलवेज पूरी टीम को क्रेडिट देते हैं, फिल्म बाय रोहित शेट्टी एंड टीम, बिकॉज उन्होंने हर एक सेक्टर में काम किया है। उन्होंने बॉडी डबल का भी काम किया है, ईडी का भी काम किया है, इंटर्न का भी काम किया है। तो धक्के खा खा के स्ट्रगल कर करके वो आगे बढ़े हैं। तो सबके बारे में सबका जो फील होता है वो सबको समझ पाते हैं। सेट के ऊपर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग कैमरा के पीछे काम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सबको क्रेडिट देते हैं। तो हम क्या सीखे रोहित शेट्टी की ज़िंदगी से? बहुत ही बड़ी बात सीखे कि जब तक आप खुद की मदद नहीं करते हो तब तक कोई किस्मत, कोई ऊपर वाला, कोई डेस्टिनी, फ़कीर, लकीर, कुछ भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। रोहित शेट्टी के पिताजी इतने बड़े मुकाम पर थे एक वक्त पे, उन्होंने भी ज़ीरो से शुरू किया था, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि टॉप पे थे। 700 फिल्में किसको बोलते हैं, और उस ज़माने के हर बड़े कलाकार के साथ उन्होंने काम किया था। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में जब डाउनफॉल हुआ
और उसके बाद उनकी फैमिली को जो स्ट्रगल करना पड़ा, और रोहित शेट्टी के पिताजी इतने बड़े थे फिर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है इस नाम की वजह से कि एमबी शेट्टी का लड़का है। सीखना पड़ेगा भाई, जो भी जिसका भी लड़का है तो ऐसे हालातों से वो गुजरे हैं और शायद इसी वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल है। इंटर्नशिप से करियर की शुरुआत की है। असिस्टेंट भी बहुत ही एक वैल्यूएबल पोस्ट होती है जहाँ से आसानी रहती है थोड़ी। इंटर्नशिप तो मतलब आप जीरो से ही शुरू कर रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं आता है, पहली बार सेट पे आया हूँ इंटर्न के तौर पे, वहाँ से करियर की शुरुआत करके बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में अपना नाम बनाना, ये बहुत ही बड़ी सफलता होती है। आप क्या सीखे हो वो कमेंट करके ज़रूर से बताना। ओके देन आज की बात यही तक रखते हैं। अगर डायरेक्ट कुछ बात करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर फिल्म्स के रिगार्डिंग सारी बातें आपको बताते हैं, चाहे वो रिव्यूज़ हो, अपकमिंग फिल्म्स हो, पुरानी फिल्म्स हो जो अच्छी हो, जो आपने नहीं देखी, वो सारी बातें हम आपसे शेयर करते हैं। प्लस बायोग्राफीज़ आपको बताते हैं बड़े बड़े लोगों की, जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनकी स्ट्रगल स्टोरीज आपको सुनाते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप ये सारे वीडियोस को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वक्त है शाउट आउट्स का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूछा था कि सोन चिड़िया फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है। इसका सही जवाब है अभिषेक चौबे। टॉप 3 में जिन्होंने आंसर दिया उनका नाम है हिमांशु गुप्ता, सूरज गुप्ता एंड विक्रम साहा। वर्ल्ड नाम तीनों को हमारी तरफ से 10-10 पॉइंट मिलते हैं। आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी कब रिलीज हो रही है? फिर से सुन लीजिए, रोहित शेट्टी की जो आने वाली फिल्म है सूर्यवंशी, जिसमें अक्षय कुमार है, वो फिल्म कब रिलीज हो रही है? जल्दी से सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अकाउंट में 10 पॉइंट को जोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।